जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा हम लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स 12th में जो हमारा पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी वो स्टार्ट किया हुआ है बेटा। और उस चैप्टर से हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है, वो अभी भी बाकी है। तो आज की क्लास में बेटा हमें उसी टॉपिक को कंप्लीट करना है और ये टॉपिक बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस पर कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं अपने रियल फ्लो की। देखिए रियल फ्लो क्या होता है बेटा, रियल ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी टू अनदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। इट इन्वॉल्व ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर, इसलिए इसका नाम रखा गया बेटा रियल फ्लो। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह एक अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों के बीच केवल वस्तु और सेवाओं का प्रवाह यानी लेन देन दर्शाता है। इसमें किसी प्रकार का भी मौद्रिक प्रवाह शामिल नहीं होता, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहली फीचर इसकी क्या है, इसको पढ़ने से क्या पता चलता है कि इट शोज ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है बेटा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इकोनॉमी में, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है इसलिए इसका नाम है बेटा फिजिकल फ्लो, इसलिए हम इसको कहते हैं फिजिकल फ्लो, राइट। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, इसका मतलब क्या है कि रियल फ्लो इंक्लूड ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। इसमें जो मुद्रा का प्रवाह है बेटा उसको हम शामिल नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि भाई हाउस होल्ड से फर्म सेक्टर में मुद्रा कैसे गई या फिर फर्म से हाउस होल्ड में मुद्रा कैसे आई, ठीक है, हमें इसको नहीं स्टडी करना होता। इसमें केवल हमें स्टडी करना है बेटा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, ठीक है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखे बेटा, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ। जो हमारा रियल फ्लो है बेटा वही इकोनॉमी में ग्रोथ का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिटरमाइन करता है। कैसे बेटा समझिए, अगर हाउसहोल्ड से बहुत ज्यादा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है फर्म सेक्टर को, ठीक है, तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि जो फर्म सेक्टर है वो बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा इकोनॉमी में उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। इसलिए हायर द रियल फ्लो हायर द लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ, लोअर द रियल फ्लो लोअर द लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ। क्लियर है बेटा। अब देखिए इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से भी हम लोग समझ लेते हैं। हमारी इकोनॉमी यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर का मतलब होता है, एक होता है हाउस होल्ड बेटा जिसको हम कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं, परिवार क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। दूसरा होता है फर्म या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर यानी उत्पादक क्षेत्र। अब उत्पादक क्षेत्र का काम क्या है बेटा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना, और परिवार क्षेत्र क्या करता है, उन्हीं वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। बट उत्पादन करने और उपभोग करने से पहले फर्म क्षेत्र को उत्पादन के साधन चाहिए, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है बेटा हाउस होल्ड, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ बेटा, यहां पर हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज गई कहां पे बेटा, फर्म सेक्टर में। कहां पर गई, फर्म सेक्टर में, मतलब इट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। यहां पर परिवार क्षेत्र से साधन सेवाएं जा रही हैं उत्पादक क्षेत्र के पास
और इसके बदले में उत्पादक क्षेत्र जो है हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर जो फर्म सेक्टर है बेटा वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बिटवीन दीज टू सेक्टर्स। इसलिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज अ डायग्राम ऑफ रियल फ्लो। ये किसका फ्लो है बेटा? रियल फ्लो शो करता है, क्योंकि यहां पर कहीं भी मॉनेटरी फ्लो इंक्लूड नहीं है, मूवमेंट ऑफ मनी नहीं हो रही है बिटवीन टू सेक्टर, इसलिए इसका नाम रखा जाता है बेटा रियल फ्लो। ठीक है, अब बात करेंगे अपने मनी फ्लो के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं मनी फ्लो की, जिसको हिंदी में हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं बेटा। मौद्रिक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये मुद्रा का प्रवाह दिखाता है बेटा अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। मींस इट शोज फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। ये दिखाता है बेटा कि कैसे जो पैसा है वो परिवार क्षेत्र से वस्तु और सेवाओं के उपभोग के नाम पर फर्म क्षेत्र के पास जाता है, और फिर फर्म क्षेत्र से बेटा परिवार क्षेत्र के पास जाता है साधनों के भुगतान के नाम पर। क्योंकि फर्म क्षेत्र साधनों की सेवाएं लेता है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, और उसके बदले वो उनकी पेमेंट करता है। तो फर्म सेक्टर से पैसा निकल कर चला जाता है बेटा हाउस होल्ड के पास, और फिर हाउस होल्ड उसी पैसे को गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर देता है। इसलिए हम कहते हैं मनी फ्लो सोर्स फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म सेक्टर एंड फ्रॉम फर्म सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर है बेटा? क्योंकि इट इंक्लूड ओनली फ्लो ऑफ मनी, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें देखिए गुड्स और सर्विसेज का फ्लो तो इंक्लूड है नहीं, इसमें केवल मनी का फ्लो इंक्लूड है, इसलिए इसको कहते हैं बेटा नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का प्रवाह। ठीक है, इस फ्लो से आपका जो जीडीपी का मैग्नीट्यूड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसका नाम रखा गया बेटा नॉमिनल फ्लो। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें कहीं भी हम लोग स्टडी नहीं करते हैं गुड्स और सर्विसेज का फ्लो फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं बेटा रियल फ्लो, और रियल फ्लो ही ट्रू इंडिकेटर है बेटा जीडीपी ग्रोथ का। मनी फ्लो से जीडीपी ग्रोथ के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इसका नाम रखा गया है नॉमिनल फ्लो। हिंदी में नॉमिनल को बोलते हैं नाम मात्र का प्रवाह। ठीक है, प्रवाह हो रहा है बट उससे जीडीपी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। अब देखिए फ्लो चार्ट की बात करें, ये बेटा हाउस होल्ड है। समझिए, जब फर्म सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज ली, किससे? हाउस होल्ड से। मतलब हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के रूप में सर्विसेज प्रोवाइड की। ठीक है, तो उसके बाद जो फर्म सेक्टर है बेटा उन सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब फैक्टर पेमेंट में क्या होता है? देखिए, लैंड के बदले में फर्म सेक्टर देता है बेटा उनको रेंट, अगर उनकी लैंड यूज करता है हाउस होल्ड की। लेबर को देगा बेटा उनकी सर्विसेज लेने के बदले सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, कैपिटल के बदले देगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको मिलता है प्रॉफिट। यानी वो सारा पैसा जो फर्म को माल बेचकर मिला था वो इन्होंने फैक्टर पेमेंट के रूप में दे दिया हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड के पास वो पैसा आ गया, बट प्रॉब्लम क्या है कि हाउस होल्ड तो बेटा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती। गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करती है? फर्म। तो अब हाउस होल्ड क्या करता है? उसी पैसे को गुड्स और सर्विसेज पर खर्च कर देता है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, और वही सारा पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पर दोबारा से फर्म के पास चला जाता है, और इस तरीके से फ्लो चलता रहता है। इसलिए यहां पर जो फ्लो हो रहा है वो मनी का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया बेटा मनी फ्लो। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।